इधर एवेलांच है। तो लास्ट ईयर इधर से क्लाउड बर्स्ट हुआ था मचेल में। ये एक बहुत अच्छी जगह थी, बट जब क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद ये सब साफ हो गया। शेर ने दर्शन दिए थे और इस पूरे एरिया में शेर नहीं होते हैं। और वो शेर गुफा से बाहर आया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलाबगढ़। सो इट्स डे सेकंड। तो मैं अभी जस्ट उठा और उठते मुझे ये बड़े बड़े पहाड़ दिखे, क्योंकि रात को मैं लेट पहुंचा था तो ये इतने विजिबल नहीं थे। और उठते ही इन पहाड़ों ने मेरा दिल जीत लिया। तो हमारा डे सेकंड अब स्टार्ट होता है और यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। सो ये रहा मॉर्निंग व्यू। और हम इधर से गाड़ी पकड़ेंगे और इस पहाड़ से पीछे पीछे होते होते वो बैक साइड तक जाएंगे। 1-1.5 घंटे का सफ़र है। फिर उधर से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। और अब भी आपको मैं अपने एक तो इस साइड से आपको व्यू मैंने दिखा दिया, और दूसरी साइड से व्यू देखो जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। उठते दरवाज़ा खुलते मेरे को यही पहाड़ दिखे थे। तो हम सारे अब फ्रेशन अप होकर निकल पड़े हैं यात्रा के लिए। और अब इधर से हम पकड़ेंगे टैक्सी, और उसके साथ साथ आपको मैं मार्केट भी दिखाता हूँ। एक सोशल अवेयरनेस करा दो। सो जो भी मचेल यात्रा आता है तो साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि माता रानी को खुश। हाँ, आप लोग चले जाओगे तो गंद इधर रह जाएगा, फिर कौन सा साफ करेगा। अपना सामान डस्टबिन में डालिए। गंद वाला गंद वाला ये नहीं, आप खोल के डस्टबिन में उल्टा कर दे, ये नहीं करना है। वो हमें दे ना, गंद डस्टबिन में डाल दो। तो रात को हमने एक बड़े से अनोखे रेस्टोरेंट में हमने अनोखे मोमोज खाए, लॉनपो। सो इधर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी है, तो उनका ही हाँ। सो इधर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी है, तो उनका ही एक फास्ट फूड में हम शॉप में गए थे, तो उधर हमने फर्स्ट क्लास मोमोज खाए। और वो देखिए, तो ये रहा मेन शॉप जहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी ऊपर के लिए। कहाँ बैठे पीछे? ये मैन, इसी चीज़ का तो डर था मुझे। तो अभी हमने टैक्सी ले ली हुई है और कंजेस्टेड तरीके से हम बैठे हुए हैं। अच्छा मजे आ। भाई भी इधर, यहाँ से हमें व्यू तो दिखेगा पूरा। यहाँ से हमें सारा व्यू दिखेगा। ऐसा व्यू है तो ड्राइवर को दिखेगा, हमें दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। हाँ?
सो अभी हम कुंडेल पहुंच गए हुए हैं और हमारा टैक्सी का सफ़र ख़त्म हो गया और अब हमारा पैदल यात्रा स्टार्ट हो गई है। इधर से हम पैदल मचेल माता के दर्शन करने जाएंगे और पीछे बज रहे डोल और आप व्यू देखें। तो चिनाब रिवर देखा। मचेल माता तो इधर साइड में लंगर भी लगा हुआ है। तो अगर आप मचेल माता आते हो तो आपको जगह जगह पे लंगर मिल जाएंगे और खाने पीने की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इधर आके दर्शन की श्रद्धा रख के आना है और बाकी माता रानी पे छोड़ देना। तो रास्ता अभी स्टार्ट ही हुआ है और इतना प्यारा प्यारा नज़ारा दिख रहा है। रास्ता चेक करो। तो मचेल यात्रा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जैसे हम आए गुलाबगढ़ पाटर अपनी गाड़ी में है, फिर उसके आगे हमने टैक्सी की, अब हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। जो कोई पैदल आपको पड़ता है कोई 15 to 16 किलोमीटर वन साइड। और अगर आप पैदल वाला डिसाइड कर रहे हो कि चूज़ करने के लिए तो आपको सुबह सुबह यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 16 से 17 किलोमीटर के करीब आप सुबह स्टार्ट करोगे तो शाम तक उधर पहुंच जाओगे। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है चॉपर हेलीकॉप्टर, जो आपको मिलेगा पाटर से आपको कोई 5 to 6,000 रुपीज़ का एक वन साइड आपको पड़ेगा पर पर्सन, और वो आपको सीधा मचेल माता के पास उतार देगा। ऊपर वाला ऑप्शन तो जो सीनियर सिटीज़न के लिए उनके लिए बेस्ट है, बट अगर आप कैपेबल हो ट्रैक करने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वन साइड से आप ज़रूर ट्रैक कीजिए और जाते हुए आते हुए चॉपर ले लीजिए। और ट्रैक का मज़ा है, वो ट्रैक का मज़ा नेचर का पता चलता है। पूरी परीक्षा करती है कि आपकी माता रानी, फिर उसके बाद आपको दर्शन देगी। तो अभी तक तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी कितना स्टार्ट हुआ हमारा 1 किलोमीटर भी नहीं कंप्लीट है और मेरी बुरी हालत हो गई, बट
अभी बड़ा लंबा सफ़र है और पूरा कंप्लीट करना है। सो आपको थोड़े सिनेमैटिक शूट दिखा दो, सो एंजॉय। तो ये वादियाँ देख के ना मेरे को अपना स्कूल टाइम का ट्रिप याद आया, जो हम स्कूल वालों के साथ पहलगाम गए थे। ट्रैक, हमारा ट्रैक था, तो सेम ऐसा हम ट्रैक करते थे उधर। और हमारे साथ हमारे इंस्ट्रक्टर होता था लक्ष्मण बंदराल सर थे, हमारे इंस्ट्रक्टर थे। उनके साथ हमें बड़ा मज़ा आया था, हमें बड़ा मज़ा आया था। तो अभी ट्रैक करते हुए पता चला इधर एवलांच तो स्नो में होता है। एवेलांच नहीं आया था यहाँ, ऊपर से मेरे ख्याल पानी का प्रेशर ज़्यादा आया होगा, मिट्टी भूस्खलन कह सकते हो आप, एवेलांच। तो ये बात सही है, इधर एवलांच आया था क्योंकि इधर बर्फ़ भी पड़ती है ना, बर्फ़ वाले टाइम आया होगा, बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे एवेलांच जब आया होगा तो तो लास्ट ईयर इधर से क्लाउड बर्स्ट हुआ था मचेल में, और इधर से एंट्री होते 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 ये सारा टूट गया। वो देखो उधर सामने से बिल्कुल टूट गया। टोपी भी गाइड वाली लगाई रॉबिन गाइड। बताओ बताओ, मैं स्टोरी बनाता हूँ ना, ये बताएगा खुद ही बाद में। नहीं। तो भैया बता रहे हैं इधर पता नहीं बीच होता था, पहाड़ों के बीच। क्या होता था भैया? ये एक बहुत अच्छी जगह थी, बट जब क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद ये सब साफ हो गया। अभी भी वैसा ही है, बस पत्थर आ गया। वैसा और पत्थर आ गए, टोपोग्राफी डिफरेंट हो गई। हम ऐसी ब्लॉगिंग करेंगे। ऐसी कैसी है? और क्या, पानी पीना भैया, पानी भरना भी ठंडा पानी। भाई गोलगप्पे खाने हैं तूने कल? इधर भी गोलगप्पे मिल रहे हैं, पकौड़े। इधर आके भी बिस्लरी पी रहा है यार, क्या कर रही है? इतने बड़ा इधर बहुत दरिया जा रही है। में पानी भरा है अभी मैंने। बॉटल में पानी भरा है? ऐसे लोगों को आप मिसगाइड कर रहे हो यार। कहाँ से भरा? आपको इतनी छोटी सी टूटी कहाँ मिली? इतने सारे झरने स्प्रिंग से वहाँ से भरा है। हम तो दरिया से पानी निकाल के पिएंगे सीधा। But here you can. चलो, क्या बात कर रहे हो? मुझे भी बात। बस हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल्स हैं, अच्छा, बस। देखिए गाइस, ऐसे ब्लॉगर कहाँ मिलेंगे आपको? इतनी प्यारी जगह। वो देखो टॉप, टॉप दिखाओ टॉप। अभी हमने उस पहाड़ जहाँ पे बादल दिख रहे हैं वहाँ तक जाना है। That's our destination for today. बताइए, आपको कोई नॉन में होता हम कमेंट करके बताइए। हम हैं ना, हम हैं ना। और वो देखो रॉबिन भाई कहाँ पहुँच गए हैं, वो शूटिंग कर रहे हैं।
सो ये छोटी सी गली टाइप बनी हुई है और साथ साथ में चिनाब चल रही है हमारे, और पीछे मेरे भाई देखिए, और इधर अंडरग्राउंड केबल्स, अंडर वाटर केबल्स है। ऐसी फैसिलिटी आपको सिर्फ JNK में मिलेगी या इंडिया में मिलेगी। मैं आपको पता है मैं अपनी वीडियोस फोटोस कभी नहीं बनाता। सो गाइज मेरे को ना अपने घर का शॉर्टकट पता चल गया। ये दरिया मेरे घर तक जाता है, तो कैसे जाता है वो भी तो बता। मेरे घर के पास इसकी एक स्ट्रीम ये चिनाब अखनूर तक जाती है, और अखनूर से छोटे छोटे जो स्ट्रीम जो नालों से जब बैरेजेस खोलते हैं तो वो एक नाला इसके घर के साथ से होकर गुजरता है। तो गर्मियों में अगर ये यहाँ कभी आए तो अखनूर में रिक्वेस्ट करके हम इसको यहाँ से डायरेक्ट भेज सकते हैं घर तक। जैसे पुराने टाइम में नेविगेशन पनडुब्बी में यूज जाएगा, किश्ती में जाएगा, नेविगेशन यूज होता था ना इधर, वैसे हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि पानी का कोई रास्ता नहीं होता, वैसे ही। तो अभी हमें 1.5 घंटा हो गया चलते चलते, और ऑलमोस्ट हमने 2 to 3 किलोमीटर कवर कर लिया, और अभी तो 12 to 13 किलोमीटर, और अभी तो 12 to 13 किलोमीटर बचा हुआ है, मे भी ज़्यादा हो। तो हालत तो ठीक ही है हमारी, ज़्यादा वो नहीं है हमारी। नहीं अभी तक तो नॉर्मली वो जो स्टार्टिंग में स्टीप आया था ना, वो तो फिर रहेगा, उधर थोड़ा हुआ था। गोवा थोड़ी आया वो तो बीच तो गोवा जैसे हैं, पर बीच पे नहीं आए हैं ब्रो। हाँ वही है, बस पत्थर है। पहाड़ भी है थोड़े से पहाड़ है, पत्थर है, दरिया है। क्या है दरिया। Guys, हम वो बादल दिख रहे हैं ना आपको, जो उधर से चल के आए हैं अभी हम। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो घर दिख रहे हैं ना, इधर से चल के आए हैं, इसके भी नीचे से। इसके भी नीचे से। तो इतना अच्छा वाटरफॉल दिखा है अभी हमें, ओ माय गॉड। वो कैसे एक्सप्लेन करूं अपनी फीलिंग, आपको इधर खुद आके पता चलेगा, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अपने कैमरा से दिखाने की। सो मज़ा लीजिए। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इधर, वो वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो इधर माता रानी की घंटी भी लगी हुई है, तो जय माता दी। अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं इधर,
और हमारी चाय आ चुकी है। चाय, पकौड़ा, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, सारी फैसिलिटी आपको इधर अवेलेबल है। मैं खाने के लिए भी ले आऊँ पकौड़े दे दो। तो साथ ही हमने पकोड़े भी ऑर्डर कर लिए। तो पहले इधर लकड़ी वाला झूला होता था, लकड़ी वाला पुल होता था जो टूट गया। अब लोहे का बन गया। व्यू है बैक साइड मेरे, ओह मज़ा आ रहा है। और मेरे भाई आगे हो गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया और वो पहाड़ देखे। पहाड़ों को देख के जोश आता है। इन्हीं पहाड़ों में कहीं माइचेल माता का मंदिर है। मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ। तो गाइस हम गांव के बीच में से निकल रहे हैं। गांव के बीच में से ही रास्ता है। अब इस गांव का नाम पता नहीं। चशोती गाँव। कौन सा गांव? चशोती गाँव है। चशोती गांव। चशोती श बोलो श। चशोती गांव। श आप श को स बोलते हैं और स को श बोलते हैं, आपने बताया? जरूर बताया। और म को? म को क्या बोलते हैं? म को तेरे को पता ज़्यादा मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये बचपन में शादी को बोलता था शादी और सत्संग को बोलता था। तो मैं बचपन में शादी की बोलता But था। अभी ये आपने चशोती रीज़न तो ढूंढो आप पीछे इसका। आप वर्ड की गहराई में क्यों नहीं जाते हैं? गहराई में जाना। हाँ ठीक है, बढ़िया। और ये बीच में एक अभी गुफा, ये वाला मंदिर है वो? यहाँ पे जगराता होता है। मैं आपको एक गुफा दिखाता हूँ जहाँ पे वो उस तरफ से दिखेगी, शायद वो पीछे रह गई। गुफा का मंदिर। अच्छा वहाँ पे शेर ने दर्शन दिए थे और इस पूरे एरिया पे शेर ने दर्शन दिए थे और इस पूरे एरिया में शेर नहीं होते हैं। और वो शेर गुफा से बाहर आया और एकदम से गायब हो गया, किसी को नहीं दिखा। तो वो गुफा है। इधर की बात है। हाँ, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। शेर नहीं होते यहाँ इधर? से दिख नहीं रहा, पीछे से दिख रहा था। शेर नहीं होते नहीं, ना? इस एरिया में शेर नहीं होते। वो एक शेर निकला गुफा से और एकदम से गायब हो गया। लोगों ने देखा, वो माना जाता है कि वो माता रानी का जो शेर होता है तो इनकी सवारी है। दर्शन थे तो जिनकी किस्मत अच्छी थी उनको मिले। तेरे को किसने बताया? ये अभी हमारे गाइड साहब जा रहे हैं आगे, उन्होंने बताया। हमें तो बताया नहीं गाइड साहब ने कुछ। इंस्ट्रक्टर सर 1 मिनट मांग रहे हैं। सो जो अभी गुफा की बात कर रहे थे वो ये है, इधर से शेर ने दर्शन दिया था। तो ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं जंगली अखरोट के पेड़ हैं ये सारे। ये भी है, ये भी, वो नीचे वाला भी, सारे के सारे। तो ये कराट है, यहाँ आटा पीसते हैं। ये पता नहीं कितनी पुरानी होगी। ये लड़का मेरे से नाराज़ हो गया क्योंकि मैं इसकी वीडियो नहीं बना रहा शायद। अब इसको खुश करना पड़ेगा। ये देखो व्यूज। और आगे दिखाते हैं। बड़ा खुश है बेचारा, बड़ा खुश है आज ये, क्योंकि इसको ऐसी टाइम पे ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं।
तो भी हम थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गए हैं और थोड़ा व्यू देखने के चक्कर में हम इधर आ गए। तो क्या मस्त जगह ढूंढी है। और इधर से आपको व्यू सही लोग करने की जगह। तो देखो कितनी मस्त जगह हमने ढूंढी है बैठ के। तो ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया और फिर से हम स्टार्ट हो गए चलना। और अब नेक्स्ट 5 किलोमीटर के बाद अब एक और ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद सीधा मंदिर और उधर कुछ लंच या स्नैक्स वगैरह खाएंगे एनर्जी के लिए। आफ्टर दैट देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट ब्रेक हमने लिया। अब इधर से मचेल रह गया कोई 5 किलोमीटर और अब कुछ खा रहे हैं और खाने के लिए मंगाया मक्की की रोटी मंगाई है और साग मंगाया और मैगी मंगाई है। जब अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? एग्जॉस्टेड लग रहा है? सफ़र ठीक था यार, एग्जॉस्ट नहीं हो? ना। तो चूल्हे में बन रहा है खाना हमारा। तो मक्की की रोटी और साग आ गया हमारा, अब इसको खाएंगे। तो बड़ी देर से हम चल रहे हैं और मैं थक गया, ये रास्ता ख़त्म हुआ नहीं है। तो मेरे भाई बंधु रुकते नहीं है यार, क्या करे जाए इनका। सो गाइस सुबह के हम 8:30 बजे के निकले और अभी 2 बज रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे हम। बट हम बहुत धीरे धीरे आए हैं, हाँ थोड़ा सा आराम से आए हैं। हाँ क्योंकि हम जल्दी निकल गए थे टाइम मज़े भी जरूरी है। आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद आगे की वीडियो शूट करेंगे। और हालत ख़राब है, धूप निकली है ठीक ठाक। तो अभी हमने दिल की पड़ास निकाल ये वाटरफॉल है। छड़ी आती है ना तभी बहुत बड़ा हो जाता है। क्या चीज़ इन्होंने कभी बादल आ जाते हैं, दिखता ही नहीं। अभी देखो